मेरा फोन कहाँ है? क्या सपना देखा है? होश की चेतना जागृत हुई। पहचान बंधन स्थापित। महान यंग साम्राज्य के सम्राट यंगी। अंतिम मिशन सक्रिय हुआ। उचित मृत्यु प्राप्त करें या सफलतापूर्वक सिंहासन त्याग दें। सैकड़ों अरबों की संपत्ति विरासत में मिली। अरे बाप रे, ये सपना नहीं है। मैं मरने या नौकरी छूटने पर पैसे मिलेंगे दुनिया में। यानी जायज मौत है ना महाराज? महाराज, 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 धीरे धीरे चलो, धीरे। इतने सारे लोग, मैं इन्हें अपना काम तमाम करने पर कैसे राजी करूं? महाराज, मुझे एक तरकीब सूझी है। मैंने सभी अधिकारियों को नाराज कर दिया है। बस उनका इंतजार करो, वे मेरे खिलाफ शिकायत करेंगे। चुप रहो तुम सब लोग दिन भर बकबक करते रहते हो। सम्राट के अंक घटे -10। अब 100 अरब की संपत्ति के और करीब पहुंच गया हूं। महाराज, कृपया अपने शब्दों में सावधानी बरतें। एक देश के सम्राट होने के नाते आपको मेहनत से शासन करना और प्रजा से प्यार करना चाहिए। आप इतने कठोर शब्द कैसे बोल सकते हैं? यह पूर्व सम्राट के प्रति विश्वासघात होगा। चुप रहो बूढ़े कंकाल के टुकड़े। तुम रोज बकबक करते रहते हो, कितना तंग करते हो। मैं चुप हो जाओ। जल्दी से सहन न कर सका। एक वफादार मंत्री ने सिर फोड़ लिया। इस खंभे से टिकाकर मर गया। मुझे सिंहासन छोड़ने का एक कारण दो। महाराज, क्रोध शांत करें। मंत्री वो भी तो देश की चिंता में लगे हैं। महाराज, क्या महाराज? महाराज, तुम सामने आ गए ना। तुम्हारी शक्ल तो ऐसी है जैसे अभी नींद से उठे हो। मर जाओ तुम। महाराज, प्रधानमंत्री का कहना बिल्कुल सही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सामने आने की? क्या तुम दोनों के रिश्ते अच्छे हैं? तुम दोनों की बात हो रही है? क्या तुम दोनों मिलकर बगावत की साजिश रच रहे हो? बोलो। बूढ़े कफन के टुकड़े, तुम अभी तक जिंदा हो? जल्दी से मर जाओ। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, आप ठीक तो हैं? आज महाराज, उनका व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग है। बाहर से तो ये बेतुका लगता है, लेकिन इसमें स्थिर पड़े पानी में हलचल पैदा कर दी है। शायद इसमें कोई गहरा मतलब छुपा है। दरबार समाप्त, सब विदा हो जाएं। देखते ही मन खराब हो जाता है। ये तो देखते देखते कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब और नहीं देखूंगा। लो मछलियों, तुम्हारे लिए कुछ अतिरिक्त भोजन। इसे कहते हैं मन का आहार। महाराज, इसे कहते हैं मछली को पानी मिल गया। महाराज, ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं? हमें अच्छा लगता है। सम्राट के अंक कम हुए। सम्राट के अंक एक कम हुए। महारानी मां, बड़ी मुसीबत हो गई है। महाराज ने उन्होंने सारी अर्जियां तालाब में फेंककर मछलियों को खिला दी हैं। ये तो बगावत है। सचमुच विद्रोह कर दिया। ये दुराचारी पुत्र। जाओ, महाराज को मेरे पास ले आओ। अगर यही हाल रहा, पूर्वजों की विरासत उसके हाथों बर्बाद हो जाएगी। हाँ, लगता है अब उसकी इस उद्दंडता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दरबार छोड़ना, मंत्रियों को डांटना, याचिकाएं फाड़ना, तुम्हारी ये लगातार हरकतें। बाहर से तो लगता है जैसे उसने हार मान ली है, लेकिन इससे दरबार की सभी ताकतें हैरान और परेशान हैं।
कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा। ये तो बहुत ही शानदार चाल है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं। अगर इसी तरह गलतियां करता रहा तो उसकी सारी दौलत जल्दी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी मां यानी महारानी है ना? हे सम्राट, तुम्हारा हाल का व्यवहार वाकई बेतुका है। दरबार छोड़कर मंत्रियों को अपमानित करना, यहां तक कि अर्जियां तालाब में फेंक देना। तुम्हारी नजरों में क्या आप कोई राजवंशीय नेम शेष भी नहीं है? पर्दे के पीछे से राज चलाने वाले पुराने ख्यालात के लोग। मैं तेरी ये आदत सुधार कर रहा हूं। हे भगवान, हमारे पूर्वज तो बहुत पहले स्वर्गवासी हो चुके हैं। क्या तुम्हें मेरी चिंता है? मैं तुम्हारी मां हूं। क्या तुम मुझसे इसी तरह बात करते हो? मैं कहता हूं, बूढ़ी डायन, तू अपने हरम का ही ध्यान रख। बस अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रह। मुझे सलाह देने की कोशिश मत कर। नालायक बेटा, तू यह नालायक बेटा। बोल दिया तो मैं चलता हूं। मेरे पास काम बहुत है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। ऐसा लगता है यह उपद्रव अब थमने वाला नहीं। महारानी, कृपया क्रोध शांत करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुम मुख्यमंत्री हो को सूचना दो। अब सम्राट को और नहीं बिगाड़ा जा सकता। अगर तुम इसी तरह शरारत करते रहे, चूंकि तुम इस सम्राट का पद नहीं चाहते, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। महाराज, दक्षिण में अचानक बाढ़ आ गई है। अनगिनत लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन राजकोष पूरी तरह खाली है। उसके पास अब न पैसे बचे हैं न अनाज। मौका आ गया है। सिंहासन छोड़ने में अब ज्यादा देर नहीं। पैसे नहीं है। ये तो बहुत आसान है। घर की तलाशी लो, जब्त करो। तुम सब अधिकारी लोग। किसका रिकॉर्ड एकदम साफ है? कुछ निकल कर लो। पैसे आने का रास्ता मिल गया। महाराज, ये बिल्कुल ना करें। इससे देश की नींव हिल जाएगी। पहली जांच तुमसे शुरू होगी। मुझे देखने दो। तुम्हारी जेब कितनी गहरी है? मैं मैं ठीक है, यही करो। हंगामा करो। मेरे लिए तलाशी लो, जमीन खोदो। 3। मेरे लिए तलाशी लो, जमीन खोदो। एक तांबे का सिक्का भी नहीं छोड़ना। आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। महाराज, यह क्या कर रहे हैं? सुनने में आया है गृह मंत्री के घर की तलाशी ली जा रही है। अफसर एक दूसरे को बचाते हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मैं जाता हूं। इतना लालची। ये तो अरबों का माल है। महाराज, लगता है खजाने का खाली होना प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह तो मानवजनित संकट है। देख रहे हो, ये सब जनता की मेहनत की कमाई है। हुक्म सुनाओ मेरा। सभी भ्रष्टाचार से अर्जित धन पूरी तरह जब्त कर लिया जाए। तुरंत दवाइयां और अनाज जब्त करो। इसे दक्षिण के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा जाएगा। मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। वो सच में गंभीर है। हाँ, बिल्कुल। भ्रष्ट अधिकारी के घर की तलाशी लेकर यह धन जब्त किया गया। ये पैसा वास्तव में पीड़ितों में बांट दिया गया। महाराज एक न्यायप्रिय शासक हैं। वो तो न्याय के देवता हैं। मैं महाराज को धन्यवाद। तुम लोग दिखावा जरूरत से ज्यादा कर दिया। महाराज, आम जनता सभी आपको न्यायप्रिय कहकर प्रशंसा करते हैं। आपके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा रखते हैं। हे भगवान, मैं तो एक क्रूर शासक बनना चाहता था ताकि उन्हें विद्रोह के लिए उकसा सकूं। ये प्राचीन लोग कैसा सोचते हैं? ये क्या हो रहा है? ये कैसा मामला है? ये प्रजा अयोग्य है। इन्हें संभालना असंभव है। बिल्कुल नहीं चल रहा। देश के भाग्य में मामूली सुधार दिख रहा है। जनता एकजुट हो रही है। सिंहासन छोड़ने की चुनौती बढ़ गई। न्यायप्रिय अधिकारी, क्या मैं सच में न्यायप्रिय अधिकारी जैसा दिखता हूं? असल में तो मैं बनना चाहता था एक ऐसा क्रूर शासक जिसे हर कोई कोसता हो। ये आम लोग क्रूर शासक के प्रति, क्या इसमें कोई गलतफहमी है? महाराज, कृपया शांत हो जाएं। आम जनता आपकी कृपा को याद करती है। ये जनता की इच्छा है। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात कुछ नहीं। मुझे वापस जाना है। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति विरासत में मिल रही है। उन्होंने ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया। अब मैं मरूंगी कैसे? अरे, देश के भाग्य में मामूली सुधार हुआ। जनता एकजुट हो गई।
मत जाओ। बस और दूर चली गई। सैकड़ों अरबों की संपत्ति मुझे अलविदा कह रही है। प्रधानमंत्री, आपने भी देख लिया, सम्राट आजकल मनमानी कर रहा है। इसी तरह चलता रहा देश का देश नहीं रहेगा। वो मंत्री के घर की तलाशी ले सकता है। कल जरूर हमारी बारी आएगी। महारानी का कथन अत्यंत सटीक है। हालांकि महाराज का एक कदम अविवेकपूर्ण था, पर इससे अप्रत्याशित रूप से जनता का समर्थन मिल गया। जन समर्थन बस उन भोले भाले लोगों की भावनाएं हैं। उसने धोखा खाया है। अब सबसे अच्छा उपाय यही है, पहले शासन व्यवस्था को मजबूत करना। मैं विधवा महारानी चाहती हूं कि मेरी भतीजी राजमहल की मुख्य रानी बने। अपना व्यक्ति निगरानी रखेगा, वो निश्चित ही सुधर जाएगा। अब शांति से रहो। यह तरीका आजमाया जा सकता है। बस इतना ही है कि लेकिन अब महाराज का स्वभाव पूरी तरह बदल गया है। शायद मंजूरी नहीं मिलेगी। फिर यह मामला उनकी मर्जी का नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री, तुम कुछ वरिष्ठ राज परिवार के मंत्रियों से संपर्क करो। कल सुबह वही बात सम्राट को सुनाना। तुम्हें गद्दी संभाले काफी समय हो गया। हरम बिना मालिक के एक दिन भी नहीं रह सकता। मुझे लगता है मंत्री लियू की बेटी गुण और योग्यता दोनों से संपन्न। मेरी बेटी तुम्हें बहुत समय से चाहती है। अरे बस करो, बस करो। फिर शुरू हो गया। कितना परेशान करते हो। तो फिर रानी चुन लो। ये ठीक रहेगी। बस ऐसे ही लेते हैं। महाराज, आपको क्या हो गया है। वो तो बस एक साधारण नौकरानी है। गंदे बर्तन साफ करने में क्या शर्म है। मेहनत करना सबसे सम्मान की बात है। मुझे तो बस वही पसंद है। तुम्हारा नाम क्या है। इस दासी का नाम चुनहुआ है। मैं तुम्हें मलदानी रानी का खिताब देता हूं। पूरे राजमहल की देखरेख। अब से ये राजमहल का सारा कार्यभार भी तुम्हारे हाथ में सौंपा जाता है। उन्होंने महारानी मां, महारानी मां, तुरंत राजवेद्य को बुलाओ। महाराज, रानी का चुनाव राज्य का महत्वपूर्ण मामला है। यह राजवंश और देश की नींव से जुड़ा है। आप इसे मजाक की तरह कैसे ले सकते हैं। एक साधारण नौकरानी को रानी बना देना और साथ ही उसका नाम मिट्टी रख देना, यह तो हमारे पूर्वजों के रीति रिवाजों का अपमान है। राजपरिवार की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। महाराज, इतनी अटपटी हरकत ऐसा कभी सुना ही नहीं। कृपया महाराज इस आदेश को वापस लें। महाराज, अगर यह गलत उपाधि नहीं हटाई गई तो हम सब यहां घुटने टेके रहेंगे। महाराज, कृपया अपना आदेश वापस ले लें। बस इतना ही कहना था। पूर्वज, परंपरा और नियम, इज्जत, उन बूढ़ों की बातें और इज्जत का दबाव मुझ पर मत डालो। मेरा हुक्म ही कानून है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं चुनहुआ को ही रानी बनाऊंगा। उसका नाम होगा मलकुंड रानी। अब किसी ने भी शोर मचाया तो वो अपने पूर्वजों के पास जमीन में होगा। खुद जाकर उन्हें समझाऊंगा। महाराज, यह फैसला अजीब लगता है। असल में इसका एक गहरा मतलब है। इस खड़े कदम से उन्होंने कुछ दरबारियों और बाहरी रिश्तेदारों की मिलकर हरम में दखल देने की कोशिश को, यहां तक कि सरकारी मामलों में हस्तक्षेप की मंशा को भी तोड़ दिया। बहुत शानदार। महाराज, आपकी यह चाल तो बहुत बड़ी है। बहुत खतरनाक था। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। बूढ़े लोगों का झुंड, एक में भी हिम्मत नहीं है। जल्दी करो। अरबों की संपत्ति इतना मुश्किल क्यों है। राजा बनने में क्या खास बात है। रोज इतने सारे राजकीय दस्तावेज पढ़ने पड़ते हैं। उन बूढ़े अधिकारियों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। आदेश सुनाओ। मेरा आदेश सभी तक पहुंचाओ।
सभी सरकारी अधिकारियों को रोज 3 बार अपने आप से पूछना होगा, क्या भ्रष्टाचार किया, क्या मूर्खतापूर्ण फैसले लिए, क्या मुझ सम्राट के प्रति विश्वासघात किया? ऐसा कौन नहीं कर सकता? तो सबको, सभी को घर की तलाशी और संपत्ति जब्त करना। आपका आदेश सिर माथे पर, महाराज। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट ये घोषणा करते हैं, आज से ही सभी सरकारी अधिकारियों को रोज अपने आचार विचार पर ध्यान देना चाहिए। कहीं भ्रष्ट तो नहीं है, कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले रहे, कहीं राजा के प्रति अपने कर्तव्य में चूक तो नहीं हो रही। जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी, उसकी संपत्ति जब्त करके उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह आदेश जारी है। दिन में 3 बार स्वयं का मूल्यांकन। हे भगवान, ये किस पाप की सजा है? इतने शोर क्यों मचा रहे हो? कल मैंने क्या कहा था? रुको जरा, क्या मैंने कल कुछ ऐसा कह दिया था? बहुत गंभीर बात। आज से ही पूर्वी कार्यालय एक पूर्वजों के नियमों की निगरानी टीम गठित करेगा, जिसका काम सिर्फ अधिकारियों और मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखना होगा। मैं सभी महानुभावों से आशा करता हूं कि वे अपना व्यवहार सुधारेंगे। मेरे लिए पूरी कड़ाई से जांच करो। जल्दी कोई वफादार मंत्री अपनी निष्ठा साबित करने के लिए आगे आए, या फिर सीधे एकजुट होकर विद्रोह कर दे। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, महाराज। मैं रोज अपने कर्मों पर विचार करूंगा, आपके विश्वास को कभी धोखा नहीं दूंगा। जैसी आज्ञा, महाराज। ये बुरा चालबाज, ये तो पुराने तरीके से हटकर चल रहा है। दिन में 3 बार स्वयं का मूल्यांकन। महाराज वास्तव में क्या करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री, महाराज का एक कदम शायद दरबार के लिए एक सफाई अभियान की शुरुआत है। सफाई? क्या पहले महाराज के सभी अजीबोगरीब व्यवहार चुपचाप एक योजना बनाने के लिए थे, मौके का इंतजार कर रहे थे? पहले तो एक तानाशाह की तरह पेश आए, मंत्रियों पर दबाव बनाया, फिर बेतुकी हरकतें करके सबको भ्रमित किया, आखिर में ये 3 प्रांतों की नीति पेश की। शानदार है, ये तो बहुत ही शानदार चाल है। महाराज, आपके पास और कितनी चालें छिपी हैं? ली भाई, अब हम क्या करें? अंदर लंबी कतार लगी है। तो फिर क्या उपाय है? महाराज का यह दाव तो अद्भुत है। अब तो स्वीकारोक्ति ही एकमात्र रास्ता है। तुम जांच का इंतजार कर रहे हो, क्या घर की तलाशी ले रहे हो? लेकिन अगर ये सब कह दिया गया तो क्या ये सिर कटने से तो बेहतर ही है। चलो जल्दी से सब कबूल कर लेते हैं। थोड़ी और देर हो गई तो शायद आत्मसमर्पण का मौका भी न मिले। अब मेरी बारी भी नहीं आ पा रही। मैं एक शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। मैंने महाराज वान से रिश्वत ली है, 2 तोले चांदी के सिक्के। मैं कबूल करता हूं, मैंने दक्षिणी शहर के लिए परिवार की 1 एकड़ उपजाऊ जमीन जबरदस्ती हड़प ली। ये आज के दिन अधिकारियों के स्वीकारोक्ति पत्र हैं, शिकायतों की सूची। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, उन्होंने इसे गंभीरता से कैसे ले लिया? इसमें कितने लोग फंसेंगे? महाराज, आप तो बाघ को डराने के लिए पहाड़ थपथपा रहे हैं। अब सभी अधिकारी डर से आज्ञा मानते हैं और दया की उम्मीद करते हैं। वफादारी दिखाने की होड़ मच गई। मुझे बस एक बहाना चाहिए था, पद से हटा दिया गया। यह इतना मुश्किल क्यों है? शासन में सुधार का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया। राष्ट्रीय भाग्य जोड़े, सिंहासन छोड़ने की कठिनाई जोड़े। नहीं महाराज, जांच से पता चला है कि अनुष्ठान मंत्रालय के उपमंत्री वांग ने शाही आदेशों की अवहेलना की है। न केवल उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि गुप्त रूप से अफवाहें भी फैलाई, महाराज की निंदा करते हुए। महाराज, कृपया क्षमा करें, मैं बेकसूर हूं, हुजूर। ओह, तुमने हमारी बदनामी की? कैसे बदनामी की? उन्होंने कहा। उन्होंने महाराज को कहा। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब। आखिरकार कोई तो है जो मौत से नहीं डरता। कितनी हिम्मत है! मैं इतना बुद्धिमान और पराक्रमी सम्राट हूं, तुम मुझे मूर्ख कहते हो? महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूं।
कृपया दया करें महाराज, बाहर ले जाओ इसे। उनका घर जब्त कर लिया गया, 3000 मील दूर निर्वासित कर दिया गया। महाराज कृपया प्राण दान दें। महाराज, हुजूर मैं निर्दोष हूं। सुना है तुमने, मंत्री वांग ने आलोचना की थी, उनका सब कुछ जब्त कर लिया गया। महाराज ने जब भ्रष्ट अधिकारियों से निपटा तो कितनी बुद्धिमानी से काम लिया। वे सभी अधिकारी अब बिल्कुल सीधे हो गए हैं, यहां तक कि दफ्तरों में काम करवाने जाना अब बहुत तेज हो गया है। हा 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 हा, ये देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। फिर भी कोई विद्रोह क्यों नहीं करता? मैंने तो तलवार सीधे उनके हाथ में थमा दी है। महाराज, आजकल सभी अधिकारी आपके प्रताप से डरे हुए हैं। हर अधिकारी अपने कर्तव्य में पूरी तन्मयता से लगा हुआ है। डिंग डोंग, प्रशासनिक व्यवस्था में स्वच्छता का पता चला है, प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार हुआ है, राष्ट्रीय भाग्य में 2 अंकों की वृद्धि फिर से शुरू हो गया। ये बेकार प्रणाली क्या यह मेरे खिलाफ है? अमरदूत आ गया है। अपने स्वामी के आदेश पर विशेष रूप से सूचित करने आया हूं। महान विजय साम्राज्य हर साल 1 लाख सोने के सिक्कों का कर चुकाना होगा, 1000 रेशमी वस्त्र देने होंगे, 100 सुंदर युवतियां भेंट करनी होंगी। अगर इनकार किया तो मेरी अमर सेना तुम्हारे इस नगण्य राज्य को जल्द ही रौंद देगी। छोटा सम्राट, क्या तुम समझ गए? बहुत अच्छा, आखिर कोई तो आया है मुझे मारने। तुमने क्या कहा? मैंने साफ नहीं सुना। मैं कह रहा हूं, अगर कर नहीं दिया तो मैं अमर व्यक्ति तुम्हें रौंद डालूंगा। मल बाल्टी जनरल ली तिएन्यू कहाँ है? मैं यहां हूं महाराज। यह है, इसके अंदर कौन सा राक्षस है? इसे मेरे ऊपर डालो, इस बेशर्म औरत को सबक सिखाओ। अब ठीक से होश में आ जाओ, आज्ञा का पालन करूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? माफी चाहता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने मेरा इतना अपमान करने की हिम्मत कैसे की? अब ठीक से बात कर सकते हो ना? तुम मेरे सामने ठहर जाओ, तुम सबको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या? महाराज ने मलमूत्र दुश्मन देश के दूत पर फेंका। क्या ये युद्ध को न्योता नहीं दे रहा? बिल्कुल सही, ऐसा ही है। दोस्तों सुनो, हमारे सम्राट का ये 1.5 शेर का मल। सुनो, हमारे सम्राट का यह एक 1.5 शेर का मल। क्या शानदार फेंका! इसने हमारे महान राज्य की आन बान फेंक दिखाई। इसने हमारे साम्राज्य का पराक्रम दिखा दिया। बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा। महाराज, आप सर्वशक्तिमान हैं। हाँ हाँ हाँ, कैसा रहा, कैसा लगा इस बार? अब तो जरूर लड़ाई होगी, जैसे ही उनकी मुख्य सेना आएगी। मैं स्वयं अभी अभी खबर मिली है, आपके मल के ड्रम से दुश्मन भगाने के कारनामे पर प्रजा आपकी कितनी प्रशंसा कर रही है। उनकी तारीफ के पुल बंधे जा रहे हैं। बहुत से जवान लोग खुद ही फौज में भर्ती होने आ रहे हैं। क्या? नहीं, क्या इन्हें दिमाग खराब हो गया है? मैं तो उन्हें उकसा रहा हूं। झंझनाना, लोगों की एकजुटता देखी गई है, सेना का मनोबल बढ़ गया है। आप इससे भी देश का भाग्य बढ़ सकता है। महाराज, लंबी उम्र वालों की विशाल सेना सीमा पर पहुंच चुकी है, वे अपना डेरा डाल रहे हैं। सीमा पर संकट आ गया है, कृपया तुरंत सहायक सेना भेजें। महाराज, हम सेना लेकर युद्ध पर जाने को तैयार हैं। महाराज, इस समय युद्ध छेड़ना उचित नहीं है, बेहतर होगा कि एक दूत भेजकर शांति वार्ता की जाए। टीम, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया। इतना शोर मत करो, बहुत परेशान कर रहा है। यूएन बाओ, 1 लाख सैनिक तैयार करो, मेरे साथ युद्ध पर चलो। मैं खुद सीमा पर जाऊंगा, सैन्य अभ्यास करेंगे। महाराज, इस समय दुश्मन सेना सीमा पर दबाव बना रही है, ऐसे मौके पर सैन्य अभ्यास करना शायद उचित नहीं होगा। महाराज, ठीक है, मेरा निर्णय अटल है, यह मामला यहीं तय हो गया, 3 दिन बाद प्रस्थान करेंगे। महाराज, अगर मैं युद्ध के मैदान में बिना सोचे समझे आदेश देता रहा तो यह लड़ाई निश्चित ही हार जाएगी। उस समय मैं सैनिक बनूंगा। महाराज स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहे हैं,
ये युद्ध तो निश्चित ही जीत लिया जाएगा। मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। मैं भी आपके साथ युद्ध में जाऊंगा। मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। मैं सैनिक बनूंगा। वे मेरे साथ। क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? मैं तो मौत को बुलाने जा रहा हूँ। महाराज जनता के दिलों में बसते हैं। ये तो हमारे साम्राज्य का सौभाग्य है। सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं की भीड़ लगी है। एक के बाद एक आ रहे हैं। लोहार अभी रातों रात हथियार बना रहे हैं। राजधानी के लोग भी स्वतः ही जमा हो गए। सभी शाही सेना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? अब तो बात बन गई। ये कैसा मामला है? सब मेरा साथ दे रहे हैं। जनता का समर्थन मिल गया है। लोग तैयार हैं। सेना और जनता एकजुट है। जोश खत्म नहीं हुआ। अरे ऐसा मत करो। मेरी लड़ाई तो अभी बाकी है। सिस्टम, क्या तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते? नहीं, अब और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी करने का तरीका सोचना होगा। महाराज, लंबी उम्र वाले सैनिकों की सेना 30 मील दूर तैनात है। मेरी राय में बेकार की बातें मत करो। सैनिकों को अंदर जाकर गाना नाचना करने दो। जितना ज्यादा रौनक हो उतना अच्छा। और यहां भी सैनिकों को अंदर लुका छिपी खेलने दो। जितना शोर शराबा हो उतना बेहतर। महाराज, ये क्या महाराज दुश्मन को भ्रमित कर रहे हैं? मैं तो बस एक सैन्य अभ्यास कर रहा हूं। जाओ, तुरंत जाओ। ये कैसा अभ्यास है? महाराज, ये इसका क्या मतलब है? महाराज के इस कदम का कोई गहरा मतलब जरूर है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये है। ये छोटा सम्राट क्या कर रहा है? अचानक गाना और नाचना क्यों शुरू कर दिया? अब लुका छिपी भी खेल रहा है। यह महान सम्राट त्यानियंग का व्यवहार बहुत अजीब है। शायद कोई बड़ी साजिश चल रही है। तुरंत सेनापति को सूचना देनी होगी। सेनापति, सम्राट त्यानियंग का व्यवहार संदेहास्पद है। सैनिक गाने गा रहे हैं और नाच रहे हैं। उनमें युद्ध की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, लुका छिपी खेल रहे हैं। ये छोटा बादशाह आखिरकार क्या रहा है? यह जरूर दुश्मन को बहलाने की चाल है। वो चाहता है कि हम उन्हें हल्के में लेकर लापरवाही से आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल सही। ये अंगी ने पहले दूध का अपमान करने के लिए मल की बाल्टी का इस्तेमाल किया था। अब वे ने यह असामान्य कदम उठाया है। इसमें जरूर कोई चाल है। आदेश सुनाओ। पूरी सेना 30 मील पीछे हटे। मेरे आदेश के बिना नहीं। किसी को भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना है। जी। लंबी उम्र वाले सैनिक पीछे हट रहे हैं। क्या? साफ देख लो। पूरी तरह सच है। उन्होंने डेरा उखाड़कर पीछे हटना शुरू कर दिया है। महाराज, ये तो कमाल है। सच में अद्भुत है। अरे क्या लड़ रहे हो? दुश्मन सेना हमला कर रही है। लंबी उम्र वाले लोग पीछे हट रहे हैं। वे राजा के सैन्य अभ्यास से डरकर भाग गए। नहीं, दुश्मन सेना दुश्मन को डराकर भगा दिया। हाँ, सच में। महाराज, आपकी रणनीति अद्भुत है। एक भी सैनिक नहीं खोया और दुश्मन को मीलों दूर खदेड़ दिया। झंझनाहट। सैन्य दबाव सफलतापूर्वक लागू हुआ। राष्ट्रीय भाग्य में भारी वृद्धि हुई। सिंहासन छोड़ने का मामला अब और गंभीर हो गया है। नहीं, ये जीत भी मिल गई। महाराज ने अनोखी रणनीति से दुश्मन को भगा दिया। वास्तव में दिव्य प्रतिभा के धनी है। इस बूढ़े सेवक को आपकी प्रतिभा पर नाज है। महाराज की दूरदर्शिता अद्वितीय है। चापलूसी कम करो। मैं एक महत्वपूर्ण काम करने जा रहा हूं। आज से ही मैं शाही सैन्य एवं साहित्यिक अकादमी की स्थापना करूंगा। पूरे देश से छात्र लिए जाएंगे। किसी की जाति या पृष्ठभूमि नहीं देखी जाएगी। क्या वो भी परीक्षा दे सकती है? मैं खुद इसका प्रधानाचार्य बनूंगा। महाराज, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। राजकीय परीक्षा देश का महत्वपूर्ण मामला है। इसे मजाक नहीं बनाया जा सकता। तुम्हारा असली मकसद बस इतना है कि तुम्हारे जैसे कुलीन परिवार हमेशा सत्ता में बने रहें, है ना? मगर मैं सम्राट इसे बदल कर ही रहूंगा। महाराज, ये कदम देश की नींव हिला देगा।
महाराज, सोचिए, मेरी नजर में जो नींव हिल रही है वो तुम सभी राज परिवारों की है। बस बहुत हुआ, यह मामला यही तय हुआ। लगता है महाराज का ये कदम का उद्देश्य है बड़े खानदानों के एकाधिकार को तोड़ना और योग्य लोगों को चुनना। महाराज का ये क्रिया, क्या इसमें कोई गहरा मतलब है? मुझे खुश कैसे किया जा सकता है? ये कैसा सवाल है? इसे जल्दी से कैसे हासिल करें? इसे जल्दी से कैसे हासिल करें? 100 ये है तरीके, चापलूसी करने के 100 तरीके। ये तो बेहद अशोभनीय है। ये तो बिल्कुल शर्मनाक बात है। ये परीक्षा का प्रश्न बिल्कुल बेतुका है। जुआगर खोलना, महाराज अपना हिस्सा लेते हैं। वेश्यालय स्थापित करना, सरकारी संचालन, नमक और लोहे पर एकाधिकार करना, कीमत बढ़ाने की नीति। कितनी प्रतिभा है! ऐसे ही लोग तो मुझे चाहिए। आशीर्वाद। ये शख्स थोड़ा अजीब लगता है। अजीब ही तो चाहिए। सीधे साधे लोग तो मेरी दौलत कैसे उड़ाएगा? महाराज, आखिर वो कैसा इंसान ढूंढ रही है? तुम हो वो जुआगर चलाने वाला। क्या नाम है उसका? मैं हूं वो लौंग। अच्छा, वो लौंग। तुम्हें राजकोष का मंत्री नियुक्त किया जाता है। महाराज, आपकी कृपा है। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि अज्ञात है। चुप रहो। मैं राजा हूं, मेरी मर्जी चलेगी। तुम, जिसने दुश्मन देश को नकली सामान बेचने का विचार अच्छा है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी चालाकी तो कमाल की है। ये छोटा सा बच्चा एक तरफ तो हिसाब लगा रहा है, दूसरी तरफ चीटियां गिन रहा है। फैंग चू, एक प्रतिभाशाली सलाहकार, ताइफू मंदिर का उप प्रमुख। ये अयोग्य बादशाह। अरे, ये तो बिल्कुल नाकारा शासक है। देखा तुमने? देखा आपने? यही तो वो प्रतिभा है जिसकी मुझे तलाश थी। महाराज का एक कदम रूढ़ियों को तोड़ने का संकेत है, योग्य लोगों को चुनने का। महाराज, हमारे पास एक सुझाव है। हम सम्राट प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। पैसा पैसा लाता है, ब्याज पर ब्याज बढ़ता है। मैं महाराज की निजी जेब भरने की गारंटी देता हूं। दोगुनी कर दूंगा। मेरे हिसाब से तो नफा कम से कम 10% तो होगा ही। अगर नुकसान हो गया तो? महाराज बेफिक्र रहें। निवेश में जोखिम तो होता ही है। नुकसान हो गया, ये भी आम बात है। बहुत बढ़िया। आखिरकार पैसे उड़ाने का तरीका मिल ही गया। मंजूर है। हम राजकोष से 10 लाख तैयार करवाएंगे। मुनाफा हुआ, ये तुम्हारा हिस्सा होगा। नुकसान हुआ है, यह मेरे ऊपर रहेगा। महाराज का शुक्रिया। हम मालामाल हो गए। हमारी किस्मत खुल गई। महाराज, सचमुच एक उदार शासक हैं। तो चलो हम एक बड़ा काम करते हैं। क्या ये दोनों भरोसेमंद हैं? सुना तुमने? महाराज ने हाल ही में शुरू किया है एक वित्तीय निवेश कोष। अब व्यापार करना बहुत आसान है। ये पैसा तेजी से चल निकलता है। महाराज, आप तो सच में बहुत बुद्धिमान हैं। आपके दिमाग में नए नए विचार आते रहते हैं। दिन गिनकर देखे तो वो दोनों मसखरे मेरे पैसे सब उड़ा दिए होंगे। महाराज को सादर प्रणाम। अभी अभी खबर मिली है, दोनों बड़े बुद्धिमान अपनी निजी बचत का इस्तेमाल करके दक्षिणी रेशम सस्ते में जमा किया और उत्तर में महंगे दामों पर बेचा। और क्या क्या किया, प्री बुकिंग भी शुरू कर दी। इसलिए कितना नुकसान हुआ? फंड 3 गुना बढ़ गया है। अब आपके पास निजी जमा पूंजी है। अब 30 लाख तांबे के सिक्के हो गए हैं। क्या? 3 गुना हो गया? मैं तो बस कुछ पैसे गंवाना चाहता था। यह इतना मुश्किल क्यों है? वे दोनों साधारण बदमाश। उन्होंने सचमुच पैसा कमा लिया है। बिल्कुल सही बात है। इस समय राजधानी में
व्यापार के मार्ग खुले हुए हैं, वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं। महाराज ने पहले असाधारण योग्यता वाले लोगों को नियुक्त किया, अब व्यापारिक मार्गों को भी सुव्यवस्थित कर रहे हैं। क्या सब कुछ उसकी चाल में था? महाराज, आपके पास और कितने हथकंडे हैं? तुम्हें 3 गुना मुनाफा कमाने की इजाजत किसने दी? हम चाहते हैं कि तुम नुकसान उठाओ। नुकसान, समझे? महाराज, ये मुनाफा कमाना, क्या यह अच्छा नहीं है? अच्छा क्या है? कुछ भी अच्छा नहीं है। अगली बार निवेश करेंगे। शिवहाव, सुन रहे हो ना? पैसा कमाना आसान है, पैसे गंवाना मुश्किल है। हाँ, सही कहा। तुम 5। फिर तुम्हारी जरूरत ही क्या है? महाराज, मेरे पास एक बहुत बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट है जिसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है, लेकिन जोखिम भी बहुत है। खतरा बहुत ज्यादा है। यह नंबर शायद ही मिले, पूरी पूंजी डूब जाए, ऐसा सौदा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे तो बस ऐसा ही चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि साफ नहीं, फिर भी इतनी ऊंची कीमत का वादा कर रहे हैं। डरने की क्या बात है? नुकसान हुआ तो मैं संभालूंगा, मुझे तो नुकसान ही करना है। लेकिन महाराज, मेरा निर्णय अटल है, उन्हें खुलकर काम करने दो। हाँ 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 हाँ। महाराज, यह आपका कैसा फैसला है? क्या वो सच में छिपकर हमला करने की योजना बना रहा है?